आपने जितने भी सांसद और विधायक से मिला, सब में एक बात कॉमन आपने देखा होगा। सब ये कहे होंगे कि सो मुख्यमंत्री जी ने कहा है चुनाव की तैयारी करने के लिए। सबका मोस्ट ऑफ 99% कैमरे के सामने भी सब हाँ, लोग कर रहे हैं। सब कह रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि सो मध्यावधि चुनाव हो सकता है, मतलब एक्चुअल टर्म से पहले चुनाव हो सकता है। उस समय हम लोगों ने इस चीज को नोटिस नहीं किया था। हम लोग समझ रहे थे कि लोकसभा की बात हो रही है, लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपने विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये विधानसभा की बात है। मुख्यमंत्री को इस बात का भय है कि मेरे कर्मों के कारण मेरी ही पार्टी मेरे हाथ से निकल गई। अब आप जो इस ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोटस ये कलंक अपने माथे पर नहीं लेना चाहेगा। लोटस के पास बिहार में वैसा कोई कद्दावर नेता भी नहीं है जो जदयू के तोड़ फोड़ के बाद बिहार में जदयू और पार्टी दोनों को संभाल ले। सुशील कुमार मोदी केंद्रीय नेतृत्व के नजर से उतर चुके हैं। ऐसी स्थिति में कुल मिला के जो गेम मुझे होता हुआ दिख रहा है वो ये है कि शायद जदयू टूट जाए और आरजेडी को समर्थन दे दे। बाकी जो पार्टियां हैं माले, वो आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। माले से और आरजेडी के साथ है, नीतीश कुमार किनारे पड़ जाएंगे। ये सिचुएशन बीजेपी को भी पसंद आएगा, राजद को भी पसंद आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कई घंटों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल टहल रहा है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से क्यों मिल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू कोटे के मंत्रियों से क्यों मिल रहे हैं, विधायकों और अपनी पार्टी के सांसदों से क्यों मिल रहे हैं, और 1-to-1 मुलाकात क्या बिहार की सियासत में कोई बड़ा खेला मंडरा रहा है, बड़े खेल की गुंजाइश नजर आ रही है। और सवाल यह भी कि नीतीश कुमार की पार्टी पर ऑपरेशन लोटस का संकट भी मंडरा रहा है। जो खेल महाराष्ट्र में हुआ वो खेल बिहार में भी हो सकता है, इसका दावा बिहार के कई राजनीतिक दलों की तरफ से और महाराष्ट्र में रामदास अठावले की तरफ से किया गया है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और हर उस संभावना पर बात करेंगे जिसकी गुंजाइश बिहार में मौजूदा वक्त में नजर आ रही है। तो सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया यही कि पिछले कुछ घंटों से जो आप देख रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात, विधायकों से मुलाकात, कल सांसदों से मुलाकात, आपसे ये सवाल पूछें उससे पहले मैं आपको बताऊं, कई सांसदों से, उनकी पार्टी जेडीयू के कई सांसदों से हमारी बात हुई, विधायकों से बात हुई। और जो बात मेरी समझ में आती है, एक गाना है कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। जेडीयू के सांसदों से जब बात हुई तो न छुपा पा रहे हैं न बता पा रहे हैं, कुछ तो है। आपको क्या लगता है? आपने जितने भी सांसद और विधायक से मिला, सब में एक बात कॉमन आपने देखा होगा। सब ये कहे होंगे कि सो मुख्यमंत्री जी ने कहा है चुनाव की तैयारी करने के लिए। सब कहा होगा, मोस्ट ऑफ, मतलब 99%। कैमरे के सामने भी सब लोग कर रहे हैं। सब कह रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि सो मध्यावधि चुनाव हो सकता है, मतलब एक्चुअल टर्म से पहले चुनाव हो सकता है। उस समय हम लोगों ने इस चीज को नोटिस नहीं किया था। हम लोग समझ रहे थे कि लोकसभा की बात हो रही है, लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपने विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये विधानसभा की बात हो रही है। मुख्यमंत्री को इस बात का भय है कि मेरे कर्मों के कारण मेरी ही पार्टी मेरे हाथ से निकल रही है। हम थोड़ा सा इसमें आपसे इतर राय रखते हैं। आप कह रहे हैं ये ऑपरेशन लोटस है और मैं कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन लालटेन है। ऑपरेशन लालटेन है। हाँ, अब कैसे है जरा इस चीज को समझिए। लालू यादव स्वस्थ हो चुके हैं, पटना में डेरा डाले हुए हैं।
12 जून को प्रस्तावित महागठबंधन की बैठक रद्द होती है और उसके बाद अचानक तेजस्वी एक्टिव हो जाते हैं महागठबंधन 12 के। जुलाई वाली भी रद्द हो गई है। 12 जुलाई वाली भी रद्द हो गई है। उसके पीछे तो 2-3 कारण है। एक तो कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र और उधर राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य आज औंधे मुँहे गिरे हुए हैं। खैर, मैं जो कह रहा था कि उसके बाद तेजस्वी और ललन सिंह मोर्चा संभालते हैं और 23 जून को महागठबंधन की बैठक प्रस्तावित होती है। कहा जाता है लालू यादव बड़े रोल में हैं। लालू यादव ने ही इस महागठबंधन की बैठक को सफल कराया है। एहसास कराया गया नीतीश कुमार को लालू यादव द्वारा अपनी ताकत का। बैठक चल रही थी, एक खबर फैली कि नीतीश कुमार को कन्वेनर मान लिया जाएगा। किसी ने कन्वेनर का क भी नहीं बोला, किसी ने कन्वेनर को क भी नहीं बोला। एहसास कराया गया कि हम अगर नहीं चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जून ट्रांसफर पोस्टिंग का ऑफिशियल टाइम होता है। डिप्टी सीएम कहाँ हैं अभी बताइए? विदेश में है। तेजस्वी यादव कहाँ है? विदेश में है, ऐसी जानकारी है। क्यों विदेश में है ऐसे क्रूशियल टाइम में? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार हिट कर रहे हैं कि ललन सिंह जितने जदयू के हैं उससे ज़्यादा अब आरजेडी के हो चुके हैं। नीतीश कुमार अपने सांसद विधायकों से मिलते हैं, कहते हैं चुनाव के लिए तैयार रहिएगा और जो भी समस्या हो हमसे बात कीजिए। खतरा महसूस हो रहा है नीतीश कुमार को। अब आप जो इस ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोटस ये कलंक अपने माथे पर नहीं लेना चाहेगा। लोटस के पास बिहार में वैसा कोई कद्दावर नेता भी नहीं है जो जदयू के तोड़ फोड़ के बाद बिहार में जदयू और पार्टी दोनों को संभाल ले। सुशील कुमार मोदी केंद्रीय नेतृत्व के नज़र से उतर चुके हैं। ऐसी स्थिति में कुल मिला के जो गेम मुझे होता हुआ दिख रहा है वो ये है कि शायद जदयू टूट जाए और आरजेडी को समर्थन दे दे। बाकी जो पार्टियां हैं माले, वो आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पहले से और आरजेडी के साथ है। नीतीश कुमार किनारे पड़ जाएंगे। ये सिचुएशन बीजेपी को भी पसंद आएगा, राजद को भी पसंद आएगा। एक चर्चा यह भी है, चूंकि हमने कहा इस चर्चा की शुरुआत में दर्शकों से कि हर संभावना पर बात करेंगे। एक चर्चा यह भी है कि चूंकि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जेडीयू के कुछ सांसदों को ऑफर दिया गया है, ऐसी चर्चा है। तमाम तरीके की बातचीत चल रही है। देखिए, इस चर्चा से इनकार नहीं कर सकते। जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होने की स्थिति हो और जदयू में टूट की आसार आसानी से नजर आते हैं तो उनको ऑफर दिया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अलग अलग वजहों से। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जदयू टूट के अगर बीजेपी के साथ जाती है तो इससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान होगा। अभी तक जदयू और बीजेपी के रिश्ते में बीजेपी का अपर एज इसलिए बनता है कि जदयू ने बीजेपी को डिच दिया है, बीजेपी ने जदयू को डिच नहीं दिया है। तो बीजेपी ये कलंक अपने माथे पर लेना चाहेगी। इससे कोई फायदा वोट में तब फायदा नहीं होगा। पूरा खेल हो जाए और जदयू टूट के आरजेडी के साथ चले जाए तो फिर ये होगा कि बिल्ली की रोटी बिल्ली ही खाई, बंदर पर इल्जाम ना आया। कल नीतीश कुमार के बुलावे पर भी कुछ सांसद नहीं पहुंचे हैं। हालांकि आज पहुंच सकते हैं, कल पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंचने की अलग वजह हो सकती है। उसके पीछे ये है कि एक दिन का बुलावा नहीं है, ये 2-3 दिन ये मिलेंगे। इसके पहले देखिए, वो विधायकों से भी मिल रहे हैं। आप सांसद को कह रहे हैं कि सांसद को मंत्री पद का ऑफर मिल रहा है, तो फिर विधायक से काहे मिल रहे हैं? वो तो नीतीश कुमार विधायक से भी मिल रहे हैं, नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं से भी मिल रहे हैं, राज्यपाल से भी मिल रहे हैं, राज्यपाल से भी मिल रहे हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कमान को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि मेरी पार्टी में सेंधमारी हो रही है या हो सकती है। अब हम लोग का कैलकुलेशन ये आपका कैलकुलेशन ये कह रहा है कि ये सेंध हमारी बीजेपी की तरफ से हो रही है और मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि ये सेंध हमारी बीजेपी की तरफ से ना हो क्या आरजेडी की तरफ से हो रही है और बीजेपी इसमें आरजेडी को सपोर्ट करेगी साइलेंट रह के। बस मेरा कहना इतना ही है, चूँकि मैं जो देख समझ पा रहा हूँ उसका परिणाम कहीं ना कहीं यही आता हुआ दिख रहा है।
आपसे सहमत होने की कोई दूसरी वजह तो नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या आप यह भी देख पा रहे हैं कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो नीतीश कुमार को झटका लग सकता है और बड़ा झटका लग सकता है? और नीतीश कुमार झटका देने और झटका सहने के आदी हो चुके हैं। एक संभावना मुझे ये भी लगता है कि अगर ज़्यादा टूट फूट की स्थिति हुई तो पलटते रहें फिर पलट जाएंगे, पलटते रहें फिर पलट जाएंगे। चूँकि देखिए है क्या कि नीतीश कुमार के पास जो 45 विधायक हैं अभी, उन 45 विधायक को मैंडेट मिला है एंटी लालू के नाम पर। जैसे 2015 में मिला था एंटी बीजेपी के नाम पर, इस बार मिला था एंटी लालू के नाम पर। तो जो जीते हुए विधायक हैं उनके सामने भी एक समस्या है कि हम लालू के साथ जाकर, लालू के साथ अलायंस में जाकर अपने मतदाताओं को से कैसे बात करेंगे। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो नीतीश कुमार ज़्यादा असहज हो गए तो फिर पलट जाएंगे। पलटना इनके लिए कोई बात नहीं, पलटना इनके लिए विज्ञान नहीं, वो कलाबाजी हो गया है। एक बड़ा आसान सवाल होगा सर आपसे, क्या आपको लगता है ये सब कुछ यूं ही है? नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले, नीतीश कुमार विधायकों से मिले, नीतीश कुमार मंत्रियों से मिले, नीतीश कुमार सांसदों से मिले? मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूं ही नहीं है। राजनीति में कोई यूं ही छींकता तक नहीं है, वो छींकने का भी नफा नुकसान देख लेता है। मैं कह रहा हूँ कि अंदर खाने कुछ चल रहा है और इस चीज़ की भनक नीतीश कुमार को लग चुकी है। नीतीश कुमार चौकन्ने हैं अपनी पार्टी को लेकर, अपने सरकार को लेकर। हम दोनों में मतभिन्नता सिर्फ इतनी है कि आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है। मैं कह नहीं रहा हूँ, बीजेपी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र वाला खेला होगा। बीजेपी तो बहुत दिन से दावा करते रह रही है महाराष्ट्र वाला खेला होगा। जब भी मई में महाराष्ट्र में खेला हुआ था पिछले साल, उस समय भी दावा कर दी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। हुआ कुछ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा निकले, बोले कि हमारे साथ 25 विधायक हैं जदयू के, गया एक चवन्नी नहीं। चिराग पासवान आए दिन जदयू के लोग हमारे संपर्क में हैं, आता कोई नहीं है। ये सब मीडिया के बयान देते हैं लोग, लेकिन इन्हीं बयानों में से कुछ एक संकेत जरूर समझ नहीं, कुछ होने वाला है तो फिर सामने कब आ जाएगा? आना होगा तो 18 तारीख के पहले आएगा, नहीं तो 1 महीना के लिए टल जाएगा। 18 तारीख से पहले सामने आ सकती है तस्वीर? हाँ, 18 तारीख इसलिए 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बीच में मॉनसून सत्र है, तो मॉनसून सत्र निकल के भी हो सकता है, मॉनसून सत्र के बाद भी हो सकता है। 18 तारीख से शायद मलमास शुरू हो रहा है। तो ये राजनीतिक जो होते हैं ना, कई मामलों में बड़े डरपोक होते हैं। ये मलमास में कोई काम स्टेप नहीं लेंगे। लेना होगा तो पहले ले लेंगे, नहीं तो बाद में ले लेंगे। नीतीश की कोशिश होगी कि हम किसी तरीके से 18 तारीख की समय सीमा को पार कर दें, क्योंकि जितना वक्त मिलेगा उतना ही अपने लोगों को बचा पाएंगे, संभाल पाएंगे। और हो सकता है कि जो भी इनके यहाँ से सेंधमारी करने वाला जो स्पाई होगा, जिसको जासूस कहते हैं, उस पर भी लगाम लगा लें। ऐसी संभावना भी है कि एक कहावत है, गाना है, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे वाली बात है क्या? कुछ आरजेडी में चले जाएं, कुछ बीजेपी में चले जाएं? ऐसा हो सकता है। नीतीश कुमार जिस समय पलटी मारे थे, और उस समय नीतीश और नीतीश के लोगों का कथन रहता था कि बीजेपी हम लोगों को खाना चाहती थी। आप उस समय भी मेरे से बात किए थे और मैंने कहा था कि अब इनको किसी न किसी के थाली का निवाला बनना है, चाहे ये बीजेपी के थाली का निवाला बन जाए या आरजेडी के थाली का निवाला बन जाए। देखिए होता क्या है ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। नीतीश कुमार बड़े मंजे हुए राजनेता हैं, लेकिन कैलकुलेशन वाइज ये पॉलिटिकली ब्लंडर कर दिए थे 2013 में, जब ये नेचुरल अलायंस को तोड़ के उनसे दोस्ती कर लिए थे जिसके खिलाफ लड़ते हुए ये राजनीति में चरम पर गए थे, शिखर पर गए थे। तो एक बार जब आप उतर गए ना, वो लोहा का जो रॉड होता है ना, एक जगह से अगर बेंड कर गया तो फिर उसमें वो धार नहीं, उसमें वो तेज नहीं होता, उसका जो कठोरपन होता है ना, वो उसमें बचता नहीं है। तो अब एक गलती को सुधारने के लिए बार बार गलती करते रहते हैं। और अब तो स्थिति इनकी ये हो गई कि मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, अदना सा व्यक्ति हर कोई कहता है कि कब पलट जाएंगे, इनको खुद नहीं पता है, पलटना इनकी नियति होगी।